हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो नया वीक स्टार्ट हो चुका है और नए वीक के साथ में कुछ नए टॉपिक भी स्टार्ट हो रहे हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है और इन टर्म्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं टर्म्स को हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में देखने जा रहे हैं। इसके अलावा सुबह 7 बजे आपका मेन करेंट अफेयर्स होता है। अगेन जो स्टूडेंट्स अभी इस सेशन को मिस कर रहे हो, लिटरली बता रहे हैं, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज़ डोंट मिस इट, क्योंकि फिर लास्ट में ना बहुत सारा स्टफ हो जाता है और फिर सारी चीज़ें एक साथ प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आपका एनसीईआरटी का सेशन आज से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, थ्योरी क्लास रहेगा, पहले ही बता दिया है। जैसे आप लोगों का एक मैराथन हुआ था यूट्यूब पे, उसी तरीके से आपके लिए ये एनसीईआरटी के छोटे छोटे से आप कह सकते हो, जैसे कि आज मैंने पढ़ लिया क्लास 7th पढ़ लिया, कल मैंने क्लास 8th का टॉपिक पढ़ लिया। इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे तीनों सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। तीनों की एनसीईआरटी हमारी कवर हो जाएगी। सुबह कितने बजे क्लास है? 10:30 बजे ऑन अनअकैडमी। ध्यान रखिएगा, ये क्लास लाइव ही चलेगा, फिर बाद में आपको दिक्कत आती है, इसलिए प्लीज़ आधे घंटे का समय निकाल लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, आपके ये वाले जो क्लासेस थे ये आज खत्म हो जाएंगे। इसकी जगह पे नया आपका टॉपिक आएगा दोपहर में 2 बजे। वो नया टॉपिक क्या होगा वो हम आपको बता देंगे। चलिए, अच्छा, शुरुआत करते हैं सेशन की। प्लीज़ एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर ज़रूर मार देना। देखिए, बुल्स आई, ये जो शब्द है ये कौन से खेल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राइफल शूटिंग। शूटिंग के लिए हमेशा एक नाम याद रखिएगा, सौरभ का। सौरभ चौधरी का नाम जो है ना वो यूजुअली पूछ लिया जाता है, और ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ही बिलोंग्स विच स्टेट? आंसर क्या होगा? यूपी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यूपी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बुली, ये जो टर्म है ये इस्तेमाल किया जाता है कौन से खेल के अंदर? तो आपको ध्यान रखना है कि भैया कौन सा वाला आ जाएगा। हॉकी इज द राइट आंसर। और देखो, हॉकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवाल क्या बनेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे ये कह लेगा, अच्छा ये बताओ 2023 में जो हॉकी का मैचेस होने हैं वो कहाँ पर होंगे? इंडिया के अंदर होंगे। और इसके लिए जो सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है वो कहाँ होगा? राउरकेला, ओडिशा के अंदर होगा। सिंपल है। ठीक है, अच्छा, हाँ, रानी रामपाल, इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि इनको खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला, होल टर्म, ये शब्द कौन से खेल के साथ में जुड़ा हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ के साथ में जुड़ा है। ठीक है, अच्छा, गोल्फ जब आएगा तो इंडिया में गोल्फ के फील्ड में कोई बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना तो नाम नहीं दिखता, बट आप अगर देखो वर्ल्ड में तो टाइगर वुड के नाम के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ये हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं कि नहीं है। बिल्कुल हैं। कौन सी कंट्री से खेलते हैं? तो यूएसए से ये बिलोंग करते हैं और उसी के साइड से खेलते भी हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, पेनल्टी किक, ये शब्द कौन से खेल में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर बनेगा फुटबॉल। और फुटबॉल में रोनाल्डो, मेसी, मैराडोना, नेमार, इन सब के नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है, इन प्लेयर्स की कंट्री आपसे पूछ ली जाती है, तो बी प्रिपेयर्ड विद द कंट्री नेम। अच्छा, फुटबॉल में भी आपको मालूम ही है कतर के अंदर फुटबॉल होगा 2022 में, सब जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर्स के बाद की जब बात करी जाएगी, कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ये लोग इसको मिलकर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अगला, पवेलियन इज अ टर्म इज यूज इन विच स्पोर्ट, ये शब्द किस में आता है? अरे ये तो बहुत ईजी है। आंसर क्या है? क्रिकेट। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार, जैसे कि फिरोजशाह कोटला मैदान है, अब इसका नाम क्या हो गया है? अरुण जेटली जी के नाम पे हो गया है। तो इसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग प्लेयर्स के नाम पे पवेलियंस बनाए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि विराट कोहली के नाम पे एक स्टैंड बना हुआ है, तो उसे आप देखो तो कई बार पवेलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टर्म भी यहाँ यूज हो जाता है और खेलते टाइम तो ये होते ही होता है इस्तेमाल अलग। ठीक है, चलिए, अगला क्या है यहाँ पे? ट्रैक रेस। अब ट्रैक रेस किस में आएगी? ऑब्वियस सी बात है, साइकिलिंग के अंदर आपको ये शब्द मिलेगा। अगला है चेकमेट। आप लोगों ने देखा होगा जब आप चेस खेलते होंगे, अगर चेस खेलते होंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होगी। ये जो शब्द है ये यूज़ किया जाता है चेकमेट। यूजुअली क्या होता है कि जब सबसे लास्ट में सबसे आखिरी वाला दाव खेला जाता है ना, तो बोला जाता है चेकमेट। तो ये चेकमेट याद रखिएगा कौन से खेल के अंदर इस्तेमाल होता है, दैट इज इन चेस। चेस में 2 प्लेयर्स के नाम, पहला है कुनेरू हम्पी और दूसरा नाम हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। इन दोनों के नाम तो आपको मालूम होने ही चाहिए। अगला पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट बॉल, ये कौन से खेल में इस्तेमाल होता है? इसका आंसर हो जाएगा बिलाच और स्नूकर। अच्छा, इसमें नाम क्या आएगा? पंकज अडवाणी।
इंडिया की तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन से प्लेयर हो जाएंगे, पंकज अडवाणी। अगला देखिएगा, फ्री थ्रो, ये शब्द किस में इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंदर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बास्केटबॉल के एक प्लेयर थे जिनकी अभी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में, आप क्या मुझे बता सकते हो उनका नाम क्या है? अगला, पिक्चर, ये टर्म किस में यूज होता है, तो ये आपका बेसबॉल में यूज होता है। अगर देखो आपसे कोई पूछे कि यूएसए के अंदर ये बता दो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, तो ज़रा देखें कौन इसका आंसर करके बताएगा। किसी ना किसी दिन मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है, इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उम्मीद करेंगे कि आप आंसर कर लोगे। अगला, कॉक्स टर्म, ये कौन से खेल में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बोट रेस में होता है। और बोट रेस कहाँ होगी, ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ होगी, केरला के अंदर। नेहरू बोट रेस, क्या है, नेहरू बोट रेस, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। और कौन सी वाली लेक थी, तो वेम्बानंद लेक थी जहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अगला देखिएगा, पेनल्टी, शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड, ये जो शब्द हैं कौन से खेल में आते हैं, तो ये फुटबॉल के अंदर यूज किया जाता है। अगला, शफल, सूट, ट्रम्प, अब कहेंगे ओ माय गॉड मैम डोनाल्ड ट्रम्प भी आ गया है। डिक्लेयर, ये जो वर्ड्स हैं ये कौन से खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये ब्रिज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लीज इनको लिख लेना, फिर से कह रहे हैं, ठीक है। अगला, डमी, ये शब्द किस में इस्तेमाल होता है, तो ये फुटबॉल के अंदर यूज होता है। अगला है स्टेपली चेस, ये किस में आएगा, तो ये हॉर्स राइडिंग में आता है। हॉर्स राइडिंग में इंडिया की तरफ से तो कोई प्लेयर का नाम ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हो, एक्चुअली इंडिया में इतना कॉमन भी नहीं है ये, बट फिर भी ध्यान रखना। अगला, फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, थर्ड पुल, ये जो टर्म है ये कौन से खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग में इनका यूज़ किया जाता है। क्या आप मुझे बताएंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, इनका जो नाम है वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनको सबसे पहला भारत के लिए मेडल मिला था। आंसर आप मुझे बताएंगे स्पोर्ट्स का नाम। अगला बताइए, मार्क्समैनशिप, ये जो शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये शूटिंग से जुड़ा हुआ है। अगला है यहाँ पे टोबोगैनिंग, क्या है, टोबोगैनिंग, ये वर्ड कौन से स्पोर्ट्स में आता है, स्काइंग में। अब देखो आप कहोगे कि मैम स्काइंग में आ रहा है तो इतना क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गुलमर्ग में जो ये विंटर वाले जो आपके अभी स्पोर्ट्स हुए थे ना, उसके अंदर स्काइंग आया था। इसके अलावा गुलमर्ग को कहते हैं स्काइंग सिटी। फिर आपने देखा था आइस हॉकी हुआ था, है ना। तो जहाँ पे ये आइस वाले टर्म्स आते हैं वहाँ पे ये टर्म्स पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिएगा, हाफ नेल्सन, ये कौन से स्पोर्ट्स में आता है, तो ये रेसलिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। अगला बंकर, अब बंकर किस में आएगा, ये गोल्फ के अंदर यूज़ होता है। बंकर का मतलब ये नहीं है कि हमारी आर्मी जो बंकर बनाती है वो वाले, नहीं, ये गोल्फ का है। अगला क्या है, टारगेट, ये शब्द किस में होता है, अरे टारगेट शब्द तो हर स्पोर्ट्स में होता है, बट आर्चरी के अंदर यानी कि जो तीरंदाजी होती है उसमें आपको बेसिकली ये शब्द देखने को मिलता है। अगला देखिएगा, ड्रिबलिंग, क्या है, ड्रिबलिंग, ये किस में आएगा, बास्केटबॉल के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अगला है होम रन, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो होम रन किस में आ जाएगा, बेसबॉल के अंदर है। अच्छा, इसी तरीके से एक चीज़ और याद रखिएगा, वैसे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक ऐसा सेशन मैं अरेंज कर दूं आपके लिए जिसमें क्या किया जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एक लेक्चर आने जा रहा है। नेहा बहुत ज़्यादा परेशान थी, पता नहीं क्यों उसने इतनी बार मैसेज किया है, बेटा मैंने कह दिया था वो टॉपिक होगा तो होगा, होपफुली कल या परसों में वो टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, मेन जो कंट्रीज़ हैं, सारे कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, जो मेन कंट्रीज़ हैं उनके जो स्पोर्ट्स हैं, नेशनल स्पोर्ट्स हैं, सोच रहे हैं उसके ऊपर भी एक टॉपिक बना दिया जाए ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया बेसबॉल। अगला बटरफ्लाई, कॉमन है यार, कई बार पूछा गया है, स्विमिंग के अंदर आपको बटरफ्लाई टर्म मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स से कुछ शब्द थे जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल बनता है तो सवाल आपसे पूछ के नहीं बनेगा कि क्या मैं आऊँ, तो ऐसा वाला नहीं होता है, तो आपको ये सारे मालूम होने चाहिए। इसके अलावा अभी आपसे 7 बजे मुलाकात करेंगे, और आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिनको यूपीएसआई के लिए जीएस का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, 8 तारीख से बैच स्टार्ट हो गया है। कोड यूज़ करना है कृति10, और पता है इसका प्रॉफिट क्या है, देखो ये बैच आप जब 3 महीने के लिए ज्वाइन करोगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है ना, क्या है, क्रैश कोर्स है, तो जब आप 3 महीने के लिए इसको